हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम अपनी जेईई एडवांस 2026 की थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, ये अपने को ग्राफ दी हुई है पी और वी के बीच के अंदर, जिसके अंदर तीन प्रोसेस दिखाए गए हैं, ए से बी से सी और सी से ए। ए से बी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल के लिए है, बी से सी आइसोकोरिक है और सी से ए है वो है आइडियाबेटिक प्रोसेस। अपने को ये दिया हुआ है कि चारों ऑप्शन के अंदर कि V2 अपॉन V1 की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो BC के अंदर जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू AB के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होगी उससे कम होगी। ये अपने को प्रूव करना है कि ये सही होगा या फिर रॉन्ग होगा। सेकंड पॉइंट के अंदर दिया हुआ है कि V2 अपॉन V1 की किसी भी वैल्यू के लिए नीटा की वैल्यू है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। और लास्ट वाले ऑप्शन है कि अपने पास में ये देखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर किस तरीके से सी और बी के ऊपर चेंज होते हैं। तो देखते हैं, पर सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक आते हैं अपन। ए से बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस ए पॉइंट के ऊपर मैं टेम्परेचर टी नोट रख लेता हूं यहां से, और जिस इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। डी क्यू किसके इक्वल होगा? डी डब्ल्यू के। डी डब्ल्यू वॉल्यूम बढ़ने के कारण पॉजिटिव, इसका मीन डी क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो ए बी के अंदर हीट रिली एब्जॉर्ब होगी। बीसी आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट, वर्क डन जीरो होगा। डी क्यू किसके इक्वल होगा? डी यू के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे जाके अपन देखेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण डी क्यू नेगेटिव होगा, इसका मीन यहाँ पे हीट रिलीज होगी। सी से ए तक आइडियाबेटिक प्रोसेस है, ना हीट सिस्टम देगा ना हीट लेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सी से ए तक के प्रोसेस के अंदर आते हैं। C2 अगर ए अपन आते हैं तो ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये लिख सकता हूं मैं, टी सी वी सी के ऊपर वॉल्यूम कितना है? V2 गामा माइनस वन इक्वल टू टी ए V1 गामा माइनस वन। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, टी सी इक्वल टू टी ए के ऊपर टेम्परेचर कितना मान लिया अपन ने? टी नोट। तो ये टी नोट हो गया। ये V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा अपने पास में? यहां से अपन देख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो ये V1 अपॉन V2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है 1/8, तो ये 2 की पावर 3 कर सकता हूं। ऊपर क्या है? गामा माइनस वन। तो गामा क्या है? मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 5/3, तो 5/3 माइनस के 1, ये कितना बच जाएगा? 2/3 बच जाएगा। तो ये अपने पास में निकल के आ जाता है टी नोट बाई 4। इसका मीन जो सी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां पर टेम्परेचर कितना है अपने पास में? टी नोट बाई 4। और बी के ऊपर टेम्परेचर आइसोथर्मल है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? टी नोट। इसका मीन्स बी से सी तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, डी क्यू भी नेगेटिव होगा, इसका मीन्स हीट रिलीज होगी। तो सबसे पहले अपन ए से बी तक प्रोसेस के अंदर आते हैं कि ए से बी तक जब अपन जाते हैं तो यहां पर डी यू की वैल्यू जीरो है, तो डी क्यू किसके इक्वल होगा? डी डब्ल्यू के। तो ये डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डी डब्ल्यू के। अब ये डी क्यू क्या होगा? यहाँ पे हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और वो कितना होता है फॉर्मूला? एन आर टी लॉग ऑफ बेस V2 अपॉन V1। तो ये तो हो जाएगा एन आर टी नॉट लॉग ऑफ बेस ई V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 की वैल्यू 8 है, 8 को 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, 3 आगे आ जाएगा, ये log 2 बन जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.7 हो जाएगी, तो ये निकल के आ जाता है अपने पास 2.1 एन आर टी नोट। अब अपन आते हैं बी से सी तक। तो यहां से अपन देखते हैं बी से सी, ये है यहाँ पे हीट क्या होगी? रिलीज होगी। क्यों होगी रिलीज? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन जीरो होगा, डी क्यू डी यू के इक्वल हो जाएगा। डी यू यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि हीट रिलीज होगी। तो ये किसके इक्वल होगी? डी यू के। डी यू कितना होता है? एन सी वी डी टी। तो ये एन सी वी कितना होता है? 3/2R मोनोएटॉमिक गैस के लिए। और ये कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी सी के ऊपर टेम्परेचर माइनस बी के ऊपर टेम्परेचर, तो ये टी नोट बाई 4 माइनस का कितना हो जाएगा? ये टी नोट। तो ये अपने पास में डी क्यू जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 9/8 एन आर टी नोट। तो ये अपने पास में निकल के आएगी -81, ये कितना हो जाएगा? 125। और ये अपने पास एन आर
टी नॉट। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब हो रही है वो 2.1 एनआर टी नॉट है और ये कितनी है 1.125 एनआर टी नॉट है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एब्जॉर्ब हो रही है वो ज्यादा है, जो रिलीज हो रही है वो कम हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बी सी यानी कि इसके अंदर जो रिलीज हो रही थी उसकी वैल्यू क्या है, लेस स्मॉलर है, तो ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब अपन आते हैं आगे कि V2 और V1 की किसी भी वैल्यू के लिए नीटा, इसका मीन्स एफिशिएंसी है, वो आइसोथर्मल वाले प्रोसेस के ऊपर जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि नीटा इक्वल टू कितना होता है, टोटल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन किसके कारण होगा, एक तो ये वाला प्रोसेस है, इसमें बी से सी तक आइसोकोरिक में नहीं होगा, एक इधर वाले में होगा। तो इस ए से बी तक वाले के लिए तो वर्क डन कितना है आया अपने पास में 2.1 एन आर टी नॉट। और फिर बाद में इसके लिए है तो यहां पर डी क्यू तो जीरो हो जाता है, डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाता है, माइनस के डी यू के इक्वल हो जाता है। तो माइनस का डी यू मैं रखूंगा यहां पर, और ये अपने को पता है कि डी डब्ल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। तो ये हो जाएगा माइनस के 1.125 एन आर टी नॉट अपॉन क्यू एब्जॉर्ब की कितनी हीट एब्जॉर्ब अपन ने की, तो वो कितनी है 2.1 एन आर टी नॉट। अब आप देख सकते हो सबके अंदर से टी नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर जो एफिशिएंसी है वो टी नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं कि V2 अपॉन V1 की वैल्यू 8 है, तो टेम्परेचर ऑफ गैस 8A इज 4 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस 8C, कि एक के ऊपर टेम्परेचर है वो C से 4 टाइम्स है। जो दिख रहा है अपने को यहाँ पर T नॉट बाई 4 है, यहाँ पे T नॉट है, तो ये इससे क्या हुआ 4 टाइम्स हो गया यहाँ से। तो एक तो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन हो गया, एक बी हो गया अपने पास में, एक सी हो गया। थर्ड लास्ट वाले पे अपन आते हैं कि इफ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 8 देन प्रेशर ऑफ गैस 8A, ए के ऊपर प्रेशर 4 टाइम्स प्रेशर ऑफ बी, कि बी के ऊपर प्रेशर से क्या है 4 टाइम्स है। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यहां प्रेशर ले लेता हूं मैं पी नॉट, ए और बी से कंपेयर करना है अपने को। ए से बी तक प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये P नॉट ये अपने पास में हो जाएगा P नॉट, यहां पर वॉल्यूम कितना है V1 इक्वल टू PB, ये B के ऊपर, इसको A रख लेते हैं अपन यहाँ पे A पॉइंट के लिए अगर देख रहे हैं तो PA, V1 इक्वल PB V2 हो गया। तो यहां से ये तो हो जाएगा PA अपॉन PB इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 कितना है 8, तो PA इज इक्वल टू कितना हुआ 8 PB, यानी A के ऊपर जो प्रेशर है वो B के प्रेशर से क्या है 8 टाइम्स है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ से कि A इज 4 टाइम्स है, इसका मीन्स डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो A B C तीन ऑप्शन इसके